खादी संरक्षित गुंडों पर पुलिस अधीक्षक ने जब डाल दिया हाथ तो हिलने लगी कुर्सी। बात कर रहे हैं शाहजहांपुर जनपद के तेज तर्रार पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा की, जो इस समय शाहजहांपुर जनपद के पुलिस अधीक्षक हैं, जिनकी शाहजहांपुर जनपद में लगातार कई वर्षों तक पुलिस अधीक्षक रहे एस आनंद के ट्रांसफर के बाद पोस्टिंग हुई है। अब सबसे पहले आपको अशोक कुमार मीणा के आने से पहले की कुछ घटनाएं याद दिलाते हैं। ज्यादा नहीं बताएंगे, नहीं तो खबर लंबी हो जाएगी। बताने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि पूर्व में शाहजहांपुर जनपद के अंदर खादी संरक्षित गुंडों का जलवा किस तरह बुलंद था। खादी और खाकी के जलवे पूर्व में इतने बुलंद थे कि खादी संरक्षित गुंडे किसी के मकान पर अगर नजर उन्होंने टेढ़ी कर दी तो समझो उसका मकान चला गया। यहां तक खादी संरक्षित गुंडे 302 मर्डर जैसे संगीन अपराध में भी मुलजिम को फिल्मी स्टाइल में थाने से ऐसे छुड़ा कर ले जाते थे जैसे मानो प्रदेश की सरकार और जिले के पुलिस अधीक्षक का पूरा पावर उनके हाथ में हो। इसके चलते ऐसे मामले सामने आए जिसमें गरीब, मजलूम, बेसहारा, विधवा महिलाएं सर पटक पटक कर मर गईं और उनको न्याय नहीं मिला। आपने देखा और सुना भी होगा, थाना रामचंद्र मिशन क्षेत्र के रौसर कोठी में पंचायत सदस्य और भावलखेड़ा ब्लॉक से ब्लॉक प्रमुख पद की प्रत्याशी रही ज्योति कनौजिया का रातों रात मकान का ताला तोड़कर उस पर कब्जा कर लिया गया। ज्योति कनौजिया दोबारा मकान पर कब्जा न ले सकी, इसके लिए पुलिस लगा दी गई। पीड़ित ज्योति कनौजिया का जब मुकदमा दर्ज नहीं हुआ तो उसने थाना रामचंद्र मिशन का घेराव करा, तब कहीं जाकर उनका मुकदमा दर्ज किया गया। बात इतनी भर नहीं रही, खादी के दबाव में उनकी एक ना सुनी गई। 5 दिन तक रामलीला मैदान खिरनी बाग में भूख हड़ताल पर बैठी रही। अधिकारियों को अपने अपने मकान के कागज दिखाते दिखाते थक गईं। तहसील के अधिकारी मौके पर जांच पड़ताल करने गए तो अवैध कब्जादार अपना कोई कागज भी नहीं दिखा सके। इसके बावजूद खादी के दबाव में तहसील प्रशासन मजबूर हो गया और दबी जबान पीड़ित से ही अधिकारी कहने लगे कि मैं मजबूर हूं बेटी, तुम्हें न्याय नहीं दिला सकता। बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। जब पीड़िता लगातार 5 दिन तक भूख हड़ताल पर बैठी रही तो मामला शांत कराने के लिए उसे जबरन अधिकारियों ने खादी संरक्षित लोगों के इशारे पर धरने से उठाकर मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया, जो अपनी जान को खतरा बताते हुए आज भी दर दर की ठोकरें खा रही हैं। ये कोई पहला मामला नहीं था। इससे पहले भी थाना तिलहर क्षेत्र के मोहम्मदपुर दड़िया बाजार में मेवाराम के खाली पड़ी कीमती जमीन पर खादी संरक्षित लोगों ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया था। जबरन उस पर मकान बनाने लगे। पीड़ित दर दर की ठोकरें खाता रहा, किसी ने एक ना सुनी। खादी संरक्षित लोगों ने 5-5 फीट ऊंची दीवारों को उठा दिया। जब पीड़ित पुलिस अधीक्षक एस आनंद के पास पेश हुए तो उसी को उठाकर थाना तिलहर पुलिस ने जेल भेज दिया। जब इस मामले में सामाजिक संगठनों ने प्रदर्शन शुरू किया और उसके समर्थन में तमाम लोग आ गए, तब उसे उसका मकान मिल सका। ऐसी तमाम घटनाएं हैं जो चर्चा का विषय रही हैं, जिसमें नगर क्षेत्र में ही एक मजदूर की खंबे में बांधकर पीट कर निर्मम हत्या कर दी। खादी संरक्षित लोगों ने उसमें भी खेला कर दिया। मुकदमा तो दर्ज हुआ लेकिन उस पीड़ित को आज तक न्याय नहीं मिल सका, क्योंकि खादी और खाकी ने रिपोर्ट दर्ज करने में खेला ही कर दिया। अब आते वर्तमान के शाहजहांपुर पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा पर, जिन्होंने चार्ज लिया और जनपद को सही से समझ भी नहीं पाए कि ताबड़तोड़ घटनाएं होने लगी। सवाल उठे कि पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा जनपद को नहीं चला पाएंगे, लेकिन समझने में समय जरूर लगा। पर अशोक कुमार मीणा ने जनपद के सभी थाना अध्यक्षों को प्रतिदिन पुलिस अधीक्षक कार्यालय आने वाली शिकायतों के आधार पर क्लास लेना शुरू कर दी। तो थाना अध्यक्ष भी समझ गए कि कप्तान का रुख कुछ और ही है। तब जाकर लोगों को न्याय मिलना शुरू हुआ। खादी संरक्षित लोगों की पुलिस से पकड़ ढीली होने लगी। इस बीच कटरा थाना क्षेत्र में कटरा कस्बा में एक बड़ी घटना घटित हुई, जिसमें डकैती के दौरान प्रोफेसर आलोक गुप्ता की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। पुलिस कप्तान ने भी इसमें बड़ा एक्शन लिया। पुलिस ने चाकू से गोदकर हत्या करने वाले अपराधियों को पुलिस कस्टडी से भागती हुई जवाबी कार्रवाई में एनकाउंटर कर दिया। पुलिस अधीक्षक को जैसे ही पता लगा कि इसी अपराधी को एक खादी संरक्षित व्यक्ति के जरिए 302 मर्डर जैसे संगीन अपराध में थाने से छुड़ा लिया गया था, थाने से छुड़ाने वाला व्यक्ति खादी संरक्षित नेता है, तो पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने पीड़ित परिवार की प्रार्थना पत्र के आधार पर इस खादी संरक्षित नेता सगीर खां को भी आरोपियों में शामिल कर लिया।
फिलहाल अभी तक सगीर खां पकड़ा नहीं गया है, लेकिन सूत्रों की माने तो सगीर अपने आकाओं की मदद से पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा की कुर्सी हिलाने में लगा हुआ है, जिसके लिए पुलिस अधीक्षक ने कई टीमें गठित कर ली हैं। गिरफ्तारी के लिए एड़ी चोटी का जोर भी लगा रहे हैं। सगीर खां अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। अभी जघन्य हत्या का मामला शांत भी नहीं हुआ था। इस बीच खादी संरक्षित एक और गुंडा पीडब्ल्यूडी विभाग के डामर रोड पर जेसीबी चलाकर कई मीटर लंबी रोड खोदकर चर्चा में आ गया। ठेकेदार ने आरोप लगाया कि खादी संरक्षित गुंडा जगवीर कमीशन मांग रहा था और जब उसने कमीशन नहीं दिया तो ठेकेदार के जरिए बनाई गई रोड को ही जेसीबी से खोद दिया गया। इस मामले के प्रकाश में आने के बाद आप समझ सकते हैं कि पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा पर क्या बीती होगी। खादी संरक्षित गुंडे के लिए कितने फोन बचे होंगे, लेकिन पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने एक भी नहीं सुनी। पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने सच्चाई और न्याय को सबसे ऊपर रखते हुए खादी संरक्षित जगबीर सिंह के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज कर लिया। भले ही मजबूरी के चलते मुकदमे में वो धाराएं ना लगाई हो, लेकिन पीड़ित ठेकेदार के प्रार्थना पत्र से एक भी शब्द नहीं हटाया गया। आरोपों के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया और इस तरह एक और खादी संरक्षित गुंडे को पुलिस अधीक्षक ने सच्चाई का साथ और वर्दी की इज्जत रखते हुए आरोपियों में शामिल कर लिया। फिलहाल इस मामले में मुख्यमंत्री ने भी संज्ञान लिया है और रोड की भरपाई भी खादी संरक्षित जगवीर से करने का फरमान जारी कर दिया है। लेकिन लगातार एक के बाद एक खादी संरक्षित गुंडों पर हाथ डालना पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा को भारी भी पड़ सकता है। सूत्र ये कह रहे हैं अब खादी संरक्षित गुंडे एकजुट होकर पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा का शाहजहांपुर जनपद से ट्रांसफर कराने में लग गए हैं। इसकी चर्चा अंदर खाने जोरों पर है। फिलहाल शाहजहांपुर जनपद में पुलिस अधीक्षक बनकर आए अशोक कुमार मीणा के आने के बाद खादी संरक्षित गुंडों की कहीं दाल गलती नहीं दिख रही है, जिसके चलते जनपद वासियों में एक बार फिर अमर और चैन की उम्मीद जाग उठी है। सभी दिल से दुआ कर रहे हैं कि पुलिस अधीक्षक हो तो अशोक कुमार मीणा जैसा, क्योंकि हर पीड़ित व्यक्ति को न्याय मिलने की आस ही नहीं बल्कि विश्वास है कि अशोक कुमार मीणा के रहते किसी के साथ अन्याय नहीं हो सकता। क्षेत्र में एक हत्या हुई थी आलोक गुप्ता की, उसमें एक सगीर नाम के आदमी का बेहद अहम रोल बताया जा रहा, वो नामजद भी है। आखिर उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पा रही? देखिए, उसकी गिरफ्तारी भी शासन में प्रशासनिक अधिकारियों पर दबाव है और मैं समझता हूं बड़ा दबाव है। इसलिए नहीं, सगीर एक तिलहर में कांड हुआ जहां शर्मा जी इंस्पेक्टर साहब थे, एसटीएफ ने हाथ डाला था, तो उसको छीनने वाले कौन लोग थे? पेपर आपके पास मौजूद है, हमसे क्या पूछना। और एक वो रिजा भट्टा वाला है, महमूदापुर के पास पड़ता है, वो 4 तोला की चैन किसको पहना रहा है उसका फोटो मौजूद है। और वो पड़ेरा का रहने वाला है, उसका काम ही है अफीम और इसमें का बड़ा कारोबार है। और वही सगीर काम रहा है, सगीर का भाई बदनापुर से जेल भी गया था, इसमें कहने क्या बात है। तो ये आरोप भी लगते हैं कि सगीर स्मैक और अफीम का कारोबार करते। मैं सिंगल नहीं कहने वाला हूँ, तो पूरा आवाम कहे तो मानो ना भाई, मैं थोड़ी कह रहा हूँ, ये तो मुझे सुनी हुई बातें मैं कह रहा हूँ, मैं तो पढ़ी हुई देख रहा हूँ। मुझसे पहले जिन लोगों ने कहा उसको मैं जस्टिफाई करने के लिए तैयार हूँ कि हाँ ऐसा हो रहा है, ऐसा है। अगर नहीं था तो एक कपड़े सिलने वाला टेलर अरबों की संपत्ति कैसे बना सकता था? मैं पूछना चाहता हूँ, कितनी जमीन है डभोरा में? भी देख लीजिए पुरखों के पास, उनके पिताजी के नाम 6 बीघे जमीन है, 3 भाई है, 2-2 बीघे जमीन पड़ती है। आज की डेट में कितनी संपत्ति? मैं समझता हूँ आज पेट्रोल पंप है, भट्टा है और अस्पताल है और करोड़ों रुपया नगद है। और जो कटरा वाला प्रकरण हुआ है, 4 बार कोई इज्जतदार व्यक्ति क्या किसी अपराधी को जानबूझ के थाने छुटाने जाएगा? किसी डकैती जैसे हत्या वाले व्यक्ति का, जहां डकैती पड़ गई हो, जहां हत्या हो गई हो, चाहे किसी जाति मजहब का व्यक्ति हो, वो थाने में थानेदारों के सामने गिड़गिड़ाएगा? इसे छोड़ दीजिए, क्यों गिड़गिड़ाएगा? क्या मतलब है उसका? स्वाभिमानी व्यक्ति तो मैं भी तो राजनीति करता हूँ, निर्दोष व्यक्ति के लिए मैं अपनी जान देने को तैयार हूँ, लेकिन मैं दोषी व्यक्ति का, गलत व्यक्ति का कभी पक्ष नहीं करता, क्या कंडीशन कोई नहीं।